हाय गाइस, दिस नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। टाइम एंड वर्क के लेसन 5 में हम लोग मैन और वुमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आने वाले ही सारे क्वेश्चंस होंगे जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने इस लेसन में आपके लिए लिए हैं। बिफोर स्टार्टिंग, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। ऑल द 10 men and 15 women work together in how many days will the work get completed? 10 पुरुष 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं 12 दिनों में वही काम यानी एक ही काम पूरा कर सकती हैं। सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, ये आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को करने की बहुत सारी ट्रिक, बहुत सारी अप्रोच आप लोगों ने देखी होंगी। मैं आज आपको ऐसी अप्रोच बताने वाला हूं जो कॉमन अप्रोच होगी, जो सभी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं और इस अप्रोच में जो गलती होने के चांसेस हैं वो जीरो हैं। ठीक है, गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आपका 100% एक्यूरेसी के साथ और बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। हम सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखते हैं, जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क के पहले लेसन से करते हुए आ रहे हैं, टोटल वर्क और इफिशियंसी। हमें बस टोटल वर्क और इफिशियंसी पे ही ध्यान रखना है और उसी पे ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। चलिए देखिए और समझिए कि कैसे क्वेश्चन को हमें करना है। देखिए, आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि 10 आदमी यानी 10 पुरुष कोई एक काम है उसको 15 दिन में कर सकते हैं और वही काम 15 वुमेन 12 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि वो जो काम है, जिस काम को कुछ मैन और कुछ वुमेन पर्टिकुलर डेज जो गिवन है उसमें कर सकते हैं, यदि उसी काम को 10 मैन और 15 वुमेन मिलके करें तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन आप करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोगों ने पहले लेसन में फॉर्मूला पढ़ा था M1D1 इज इक्वल टू M2D2 और अपॉन W1 इक्वल टू अपॉन W2 हो जाता है। यानी जो वर्क है यहाँ पे तो सेम है ना, तो यानी वर्क सेम है तो उस कंडीशन में हम कर सकते हैं। देखिए 10 मैन इंटू 15 डेज यानी M1 और D1 किसके इक्वल हो जाएगा, 15 वुमेन इंटू 12 डेज। क्यों? क्योंकि दोनों वर्क सेम है, वर्क तो सेम कर रहे हैं, तो W1 की वैल्यू हमने W2 के इक्वल कर दिया। हमें पता है कि W इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, M इंटू D होता है ना, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। और यदि इफिशियंसी एग्जिस्ट करती है तो इफिशियंसी भी होती है ना। तो ये यहाँ पे हमारे पास मैन और डेज दे रखे हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। दोनों वर्क सेम है तो हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब आपको यहीं से मैन और वुमेन का क्या निकालना है, इफिशियंसी का रेशियो निकालना है, यानी उनकी इफिशियंसी निकालनी है। देखिए 15 से 15 कट हो गया, ठीक है, और इसको आप काट सकते हैं 2 6 और 2 5। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 5 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन। ठीक हो गया। अब यदि आप वुमेन को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, नीचे आ जाएगा 6 अपॉन 5। यानी जो मैन और वुमेन का रेशियो हो गया इफिशियंसी का वो 6:5 हो गया। यानी हम यहाँ पे ये भी मान सकते हैं कि जो मैन की इफिशियंसी है वो 6 यूनिट हो गई और जो वुमेन की इफिशियंसी है वो कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। ठीक है, यानी मैन की वैल्यू 6 हो गई और W की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब हमारी इफिशियंसी आ गई मैन और वुमेन की। अब हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क देखिए ये भी टोटल वर्क के इक्वल है और ये भी टोटल वर्क के इक्वल है। तो आप चाहें तो M की वैल्यू यहां रख दें या वुमेन की वैल्यू यानी W की वैल्यू यहां रख दें, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, आप कुछ भी करें, चाहे यहाँ पे M की वैल्यू 6 रखें या W की वैल्यू 5 रखें, तो वैल्यू सेम आनी है। तो हम किसी को भी ले लेते हैं, हम इस वाले को ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मैन इंटू 15 टोटल वर्क के इक्वल था। तो 10 इंटू मैन की इफिशियंसी कितनी है एक मैन की, इंटू 6 इंटू 15 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 15 हो जाएगा। तो टोटल वर्क आपका 15 इंटू 6 इज 90, तो ये आपका 900 यूनिट हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब ये 900 यूनिट वर्क किसको करना है, क्या बोला गया आपसे कि इसी काम को हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने इफिशियंसी निकाली, दूसरे स्टेप में हमने टोटल वर्क निकाला। ठीक, तो टोटल वर्क को 10 मैन और 15 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब कैसे करेंगे, देखिए 900 अपॉन 10 मैन प्लस 15 वुमेन यदि एक साथ करें, यही तो करना है हमको, है ना। तो यहाँ पे भी मैन की इफिशियंसी रख दीजिए, यहाँ एक वुमेन की इफिशियंसी रख दीजिए, तो ये कितना हो जाता है
900 अपॉन 10 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 60, प्लस 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 इज 75, तो ये आपका हो जाएगा कितना 900 अपॉन 70 और 60 हो जाएगा आपका 130, तो ये हो जाएगा 135। अब इसको आप किससे कट कर सकते हैं, देखिए 15 9 होता है आपका 135, ठीक है, और 15 आपका 6 होता है 90, तो ये 0 हो गया। अभी और ज़्यादा कट हो सकता है, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है, 20 हो गया। तो यानी 20/3 डेज में काम पूरा हो जाएगा जब 10 मैन और 15 वुमेन एक साथ काम को करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में, मैन वुमेन के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। आपका क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या दिखा जाता है कि देखिए क्या करते हैं कि 10 मैन इक्वल टू 6 वुमेन, तो हमें जो गिवन है कि 5 मैन इक्वल टू 6 वुमेन आ गया, तो 10 मैन की वैल्यू कितने वुमेन की इक्वल होगी, वो सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है आपके लिए, आप इसी अप्रोच से क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत ही कम टाइम में विद 100% एक्यूरेसी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days. It takes 100 days for one man alone to complete the same work. How many days will be required for one woman alone to complete the same work? आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर 6 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, और उसी सेम काम को एक यदि पुरुष को करना हो तो वो 100 दिन लगाता है। तो इसी पूरे काम को करने में एक महिला को कितने दिन की आवश्यकता होगी आपको निकालना है। तो हमारा वही प्रोसीजर, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इफिशिएंसी निकालेंगे मैन और वुमेन की, फिर टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, डेटा में क्या दिया हुआ है, डेटा में दिया हुआ है 10 मैन और यानी मिलकर कर रहे हैं यानी प्लस 15 वुमेन, कितने दिन में कर रहे हैं आपके, ये 6 दिन में कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, एक मैन कर रहा है इसी काम को 100 दिन में, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 मैन प्लस 90 वुमेन इज इक्वल्स टू 100 ऑफ मैन। 60 मैन को उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 90 वुमेन इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60 इज 40 मैन हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो वुमेन अपॉन मैन की जो इफिशियंसी आ गई वो आ गई आपकी 4/9, यानी वुमेन की इफिशियंसी 4 हो गई, मैन की इफिशियंसी क्या होगी, 9 हो गई। अब इस इफिशियंसी से हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए या तो आप इस m की, w की और m की वैल्यू को यहां रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, और या तो क्या करिए यहां पे सिर्फ एक मैन की वैल्यू रख दीजिए। चाहे आप इन दोनों की वैल्यूज को यहां रखें, चाहे आप मैन की वैल्यूज को यहां रखें, हमारा जो टोटल वर्क आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा ईजी है इसको करना, तो हम 1 मैन की इफिशियंसी रख देते हैं जो कि कितनी है 9 × 100, ठीक है, तो 900 हो गई। अब अपॉन क्या होगा, कौन कर रहा है, किसको करना है ये पूरा काम, एक महिला को करना है, और एक महिला की इफिशियंसी कितनी है, एक फीमेल की इफिशियंसी कितनी है 4 है, तो अपॉन क्या कर देना है आपको 4 कर देना है। अब देखिए 4 से 125 टाइम कट जाता है तो सबको पता है, और 25 9 से कितना होता है 225 होता है, ठीक है। यानी जो एक वुमेन को ये पूरा काम करने में टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 225 डेज उसको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 8 men or 12 boys can do a piece of work in 16 days, number of days required to complete the work by 20 men and 6 boys is, क्या कहा जा रहा है कि 8 मैन भी 16 दिनों में काम को कर लेते हैं और उसी काम को 12 बॉयज भी 16 दिनों में कर लेते हैं। तो देखिए 16 से 16 कट हो गया, 4 2 और 4 3 हो गया, तो मैन अपॉन बी यानी मैन अपॉन बॉय की जो इफिशियंसी का रेशियो हो गया 3:2, यानी मैन की इफिशियंसी 3 ले लेना है, और बी की यानी बॉयज की इफिशियंसी, एक बॉय की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको टोटल वर्क निकालना है, चाहे आप इसमें रख लें चाहे आप इसमें रख लें, तो हम इसमें रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉयज का 2 है, तो 12 × 2 × 16, ठीक है, 12 2 से कितना हो जाएगा 24 × 16 हो गया आपका टोटल वर्क। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि अभी कट होगा, 24/16 अपॉन 20 मैन प्लस 6 बॉयज, 20 मैन प्लस 6 बॉयज, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 × 16, 20 मैन की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 20 × 3 कितना हो जाता है आपका 20 × 3 हो जाता है कितना 60, प्लस 6 2 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 × 16 अपॉन 72, 24 3 72 होता है, तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 16/3 डेज लगेंगे इस पूरे काम को करने में 20 मैन और 6 बॉयज के द्वारा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ 10 मैन और 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 months, then 5 men and 5 women and 5 children together can do half of the work in how many days, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है 10 मैन और 20 वुमेन और है, ठीक है, तो यानी यहां पे सभी लोग 7 दिन में काम कर सकते हैं, है ना, यानी 10 मैन को भी 7 दिन लग रहे हैं,
ठीक, 20 वुमेन को भी 7 दिन लग रहे हैं और 40 चिल्ड्रन को भी 7 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब जब 3 कंडीशन एक साथ आ जाती है, यानी मैन वुमेन और चिल्ड्रन तीनों साथ आ गई, तो घबराना नहीं है। जैसे आप पहले 2 में कट कर रहे थे, तो जब आप कट करेंगे तो तीनों में कट करेंगे, जैसे 7 7 तीनों में कट करेंगे। ठीक है, तो 0 0 और 0 तीनों में कट करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो गया, 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। अब देखो इस कंडीशन में ना इफिशियंसी निकालना बहुत आसान होता है। कैसे होता है, ये जो 3 टर्म इसके आगे दिए हुए हैं, इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 4 2 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो गया इसका एलसीएम। 12 लेने की जरूरत नहीं है इसका एलसीएम, इसका एलसीएम हम 4 ही ले सकते हैं। तो 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, यानी जो मैन की इफिशियंसी हो गई होगी 1, वुमेन की इफिशियंसी 2 और चिल्ड्रन की इफिशियंसी 1 हो गई। अब इस डेटा से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क या आप इससे निकाल लें या इससे निकाल लें, या इससे निकालने वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो क्योंकि C 1 है तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो 40 इंटू सी की वैल्यू 1 इंटू 7, ये आ गया हमारा क्या, टोटल वर्क। किसको निकालना है, देन 5 मैन एंड 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन टुगेदर कैन डू द हाफ ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज। इसका आधा काम कितने दिन में करेंगे, कौन कौन, 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन। ये तो टोटल वर्क हो गया, इसका आधा वर्क बाई 2 कर दो। ठीक है, बाई 2 कर दोगे इसका आधा वर्क। ठीक, तो बाई 2 कर दिया हमने। अब जो इसके नीचे आएगा, डिवाइड जिससे करना है, वो तो इसके मल्टीप्लाई में ही आना है, 2 के मल्टीप्लाई में ही आना है। तो 2 के मल्टीप्लाई में 5 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 5 चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू आपका कितना हो गया, देखिए 5 मैन कितना हो गया, इफिशियंसी कितनी है एक मैन की, 4, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 20 प्लस वुमेन की इफिशियंसी 2, 5 2 जा 10 और चिल्ड्रन की इफिशियंसी 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 20 30 और ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 35 हो गया। अब देखो 7 5 जा 35 होता है, 5 8 जा 40 होता है और 2 4 जा 8 होता है। यानी इसके आधे काम को करने में 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन को लगे कितने दिन, 4 दिन का समय उनको लगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 96 आवर्स। 2 men and 8 boys can do it in 80 hours. 2 men and 3 women can do it in 120 hours. 5 men and 12 boys can do it in how many hours? आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि एक आदमी 3 वुमेन और 4 बॉयज जो है 96 घंटे लेते हैं इस काम को करने में। ठीक है, 96 घंटों में काम कर सकते हैं। 2 पुरुष 8 लड़के और जो है 80 घंटे में इस काम को कर सकते हैं, और वहीं 2 पुरुष 3 महिलाएं इसी काम को करने में 120 घंटे लेते हैं। तो आपको निकालना है कि 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर यदि काम करें तो इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारा प्रोसीजर वही रहेगा सेम, पहले हम क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए क्या तरीका रहता है, सिमिलर वही तरीका कि 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं इस काम को, वो लोग 96 डेज में कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2 मैन प्लस 8 बॉयज इसी काम को कर सकते हैं आपका 80 दिनों में, इज इक्वल टू 2 मैन प्लस 3 वुमेन इसी काम को कर सकते हैं कितने दिनों में, 120 दिनों में कर सकते हैं। अब इन टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको क्या करना होता है, इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको बेसिकली इसको कट नहीं करना सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि 3 आपकी डेटा है और यहाँ पे अंदर मिक्स कर रखा है, तो इसको कट आप यदि एक बार किसी नंबर से कर रहे हो तो उसको आपको बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले इसको छोटा यदि हम कर लेते हैं, एक सिंपल सी बात है, यदि हम इसको क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, तो छोटा करेंगे किससे करेंगे हम लोग, यानी कट करेंगे तो किससे करेंगे, पहले हम 2 से कट कर लेंगे या 4 से कट कर लेंगे, उसके बाद फिर 2 से कट करेंगे, है ना। तो इसको यदि आप मान लेते हैं कि 4 से कट कर रहे हो तीनों नंबर्स को, तो बाद में जो टोटल वर्क आपका आएगा उसको भी आपको 4 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हो, वैल्यू को कम कर रहे हो, ठीक है, नहीं तो फिर वैल्यू में गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि किसी में मैन वुमेन बॉयज तीनों हैं, किसी में मैन और बॉयज हैं, जहां पर वैल्यू सेम नहीं होती है, सेम होती है वहां पे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा 96, 80 और 120 का एलसीएम लेना। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 480, ठीक है, 480 इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो
अब आप 96 की टेबल पढ़ो 480 टाइम्स, 80 की टेबल पढ़ो और 120 की टेबल पढ़ो। अब देखो 120 को आप 12 टाइम्स पढ़ सकते हो, 12 की टेबल पढ़ सकते हो। तो 12 फोरजा कितना होता है, 12 फोरजा होता है कितना आपका 448 होता है, तो 120 फोरजा 480 हो जाएगा। अब 8 की टेबल पढ़िए आप, ठीक है, 8 सिक्स कितना होता है 48, तो इसमें एफिशिएंसी आ गई इसकी 6, और 96 5 होता है आपका 480, ठीक है, 480 आपका होता है। तो अब जो इसमें ये आ गया 5 6 और 4, ये वैल्यू इसकी आप ले लोगे, ठीक है। जैसे क्या बोला मैंने, अब ये हो जाएगा 1 मैन प्लस 3 वोमेन प्लस 4 बॉयज, इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो जाएगी 5, इसकी वैल्यू क्या ले लोगे आप 5 ले लोगे, ठीक है। सिमिलरली 2 मैन प्लस 8 बॉयज, ठीक है, तो 2 मैन प्लस 8 बॉयज को आप ले लोगे किसके इक्वल, 6 के इक्वल। अब देखो 2 मैन 8 और 6, इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 मैन प्लस 4 बॉयज इज इक्वल टू 2 से इसको भी आप डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए पहली वाली इक्वेशन में 1 मैन और 4 बॉयज तो है ना, यानी हम इस 1m प्लस 4b की जगह 3 रख सकते हैं, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3 वोमेन प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो वुमेन की वैल्यू आएगी 3 इधर चला जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आपकी वुमेन की जो इफिशियंसी आ गई वो आ गई 2/3, आपकी वुमेन की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अब इस वुमेन की इफिशियंसी से हम मैन और चाइल्ड की इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, जो आपके चिल्ड्रन है उनकी इफिशियंसी, यानी बॉयज हैं, चिल्ड्रन नहीं बॉयज हैं, उनकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, अब देखो जो लास्ट वाला है उसमें क्या है 2m प्लस 3 वोमेन इज इक्वल टू कितना ले लोगे आप 4 ले लोगे। अब 2m प्लस वुमेन का तो आपके पास है 2/3, तो 3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, निकालना है आपको, 3 से 3 कट हो गया, मैन तो 2 मैन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 है तो 2 उधर चला जाएगा 2 हो जाएगा, तो m की जो इफिशियंसी आ गई वो आ गई आपकी कितनी 1 आ गई m की इफिशियंसी। इसी तरह आपको चिल्ड्रन की इफिशियंसी भी निकालनी है, तो चिल्ड्रन की इफिशियंसी निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, बॉयज यानी बॉयज चिल्ड्रन एक ही बात है, तो यहां पे है आपका 2m प्लस 8b इज इक्वल टू कितना लेना है 6 लेना है हमको, ठीक है। तो या हम ये वाली इक्वेशन भी ले सकते थे यहाँ पे, तो 2m, m की वैल्यू 1 है यानी ये 2 हो जाएगा, यानी 8b इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2, यानी b इज इक्वल टू बेसिकली हमारा 1/2 हो जाएगा। यानी यहां से सबसे पहले हमने वुमेन मैन और बॉयज की क्या निकाल ली, इफिशियंसी को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ये बहुत लेंदी नहीं है, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक। इन तीनों की हमने वैल्यूज को सबसे पहले निकाला। अब हम क्या करना है, हमें निकालना है कि 5 मेल और 12 बॉयज कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, आप सबसे पहले है ना, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, ये डेटा हम लोग याद रखेंगे, ठीक। तो अब देखिए वोमेन हो गया आपकी 2/3, मैन हो गया 1 और बी हो गया आपका बॉयज की एफिशिएंसी हो गई 1/2 हो गई, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल वर्क निकालना है हमें। तो टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे छोटा क्या था, देखिए सबसे छोटा आपका दूसरा नंबर था कि 2 मैन प्लस 8 बॉयज कैन डू इट इन, क्या था, डू इट इन 80, ठीक है ना, इनटू 80 था आपके ये, ठीक। तो इससे आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैन की एफिशिएंसी अभी मैंने निकाली थी कितनी, मैन की एफिशिएंसी 2 × 1 प्लस बॉयज की एफिशिएंसी कितनी थी 1/2, यानी 8/2 इज 4 इज इक्वल टू इंटू 80, ये इक्वल टू नहीं है इंटू 80, तो ये हो जाएगा 2, पहले आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 8 कितना हो गया 480 हो गया। ये जो स्टेप मैंने बताया ये आपको एडिशनल मैंने बताया, ठीक है। जो आपका 480 आया था ना वही आपका क्या था, टोटल वर्क था। अब इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है 5 मैन से प्लस 12 बॉयज से। तो 480 अपॉन 5 मैन, मैन की एफिशिएंसी 1 थी तो 5 प्लस बॉय की एफिशिएंसी कितनी थी 1/2, यानी 12/2 इज 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 480 अपॉन 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप लिख सकते हो 43 7/11, ठीक है। यानी 43 7/11 आर लगेंगे इसी काम को करने में 5 मैन और 12 बॉयज को। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको टाइम नहीं लगता है। मैक्सिमम मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको 20 से 25 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 12 men can complete a piece of work in 4 days while 15 women can complete the work in 4 days। अब देखो 12 मैन भी 4 दिन में करते हैं और 15 वोमेन भी 4 दिन में करते हैं। डेटा जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। 12 मैन भी 4 दिन में कर लेते हैं और 15 वोमेन भी 4 दिन में कर लेते हैं।
6 men start working on the job and after working 2 days they stopped working। चलो इस स्टेप को हम आगे बढ़ेंगे, पहले हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा और 3 5 जा, यानी जो मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी का रेशियो आया वो आया 5/4, यानी मैन की इफिशियंसी 5, वुमेन की इफिशियंसी 4। टोटल वर्क किसी में भी रख देते हैं, तो 15 4 जा 60, 64 जा 240 हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। ये कितना हो गया, 240 आपका हो गया। ठीक, कितना हो गया देखिए, 15, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 4 × 4, तो 15 4 जा 60, 60 × 4 कितना हो गया 240 हो गया, यानी 240 आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 240 आपका टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 6 मैन स्टार्ट वर्किंग, 6 लोगों ने, 6 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 2 दिन तक काम करने के बाद, यानी टोटल वर्क 240 है और 6 पुरुषों ने 2 दिन तक काम किया, है ना। 6 पुरुषों ने 2 दिन का काम किया मतलब 6 मैन × 2, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 6 5 30, 30 × 2 60, यानी 2 दिनों में कितना काम हो गया, 240 में से 60 वर्क हो चुका है, तो बचा कितना भाई, बचा आपका 180 वर्क बच गया। ठीक है, अभी भी 180 वर्क बचा हुआ है। उसके बाद 2 दिन तक काम करने के बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। ठीक है, यानी दे स्टॉप्ड वर्किंग, क्या बोला, 6 मैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द जॉब आफ्टर वर्किंग 2 days दे स्टॉप्ड वर्किंग। हाउ मेनी वुमेन शुड बी पुट ऑन द जॉब, यानी कितनी वुमेन को और लगाया जाए इस काम को करने में कि उनको 3 दिन का समय लगे इस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो क्या करना है, कितनी वुमेन, यानी इसको x मान लो आप, x वुमेन को लगाया जाए, यानी x वुमेन को लगाया जाए, कितने दिन काम कराना है, 3 दिन काम कराना है। ठीक है ना, 3 दिन काम कराना है, तो वुमेन × 3 करना है बेसिकली हमें, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 4 × 3 करना था आपको। ठीक है ना, 4 × 3 करना था। अब देखिए 4 × 3 हो गया, ये आपका W × 3 क्या है, x वुमेन हो गए, तो x × x तो इधर चला जाएगा ना इक्वल के, तभी मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो 4 × 3 हो गया। ठीक, अब उसके बाद आप इसको कट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 3 6 जा 18, 0 हो गया, और 15 4 जा 60, यानी 15 दिन का और समय लगेगा वुमेन को ये 180 काम को पूरा करने में। आपका 15 डेज क्या हो गया, 15 डेज आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 12 चिल्ड्रन टेक 16 days टू कंप्लीट अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 8 adults इन 12 days, है ना। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, लिखते हुए चलते हैं कि 12 चिल्ड्रन को काम करने में 16 दिन का समय लगता है और उसी काम को 8 adults 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक, पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे अडल्ट और चिल्ड्रन की। ठीक है, तो देखिए 8 2 जा 16 और 12 से 12 क्या हो गया, कट हो गया, यानी C/A जो आया वो आया आपका कितना, 1/2 आ गया C/A। ठीक है, C/A 1/2 आ गया। ठीक, तो अब देखिए कैसे होगा, C की एफिशिएंसी 1 हो गई और A की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तो इसमें रख दीजिए आप 8 × 2 × 12, इसको रहने देते हैं टोटल वर्क को, या निकाल लेते हैं 12, 8 2 जा 16 × 12 हो गया, तो 12 6 जा कितना होता है 72 होता है। ठीक है, तो कैरी हो गया आपका 7, 12 1 जा 12 और 7 हो गया, कितना हो गया 192 हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया 190, दोबारा कर लेते हैं एक बार, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 12 × 24 हो गया। ठीक, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 90, तो 192 हमारा टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 16 adult स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 days, यानी 3 दिन तक तो 16 अडल्ट ने काम किया, यानी 16 अडल्ट, यानी अडल्ट की वैल्यू 2, 16 × 2 कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक, तो टोटल वर्क कितना किया होगा उन्होंने, 16 3 जा 48, 48 × 2 इज 96, यानी 192 में से 96 काम तो हो चुका है, तो वही बचा कितना 6। ठीक है, तो यहां पे 8 हो गया, तो ये हो गया 9, 96 काम और बच गया। ठीक है, 96 वर्क और बचा हुआ है। अब क्या बोल रहा है देखिए, 3 days 10 adult लेफ्ट एंड 4 चिल्ड्रन ज्वाइन देम, यानी 16 लोग तो काम कर रहे थे पहले, जिसमें से 96 काम उन्होंने कर लिया 3 में, अब 16 में से 10 लड़कों ने छोड़ दिया, 10 एडल्ट ने छोड़ दिया, तो बचे कितने 6 एडल्ट बचे, और इसके साथ कितने लोग जुड़ गए 4 चिल्ड्रन जुड़ गए। ठीक है ना, 4 चिल्ड्रन जुड़ गए, यानी 6 एडल्ट, यानी 6 2 जा 12 प्लस 4 चिल्ड्रन मतलब 4, और 12 और 4 कितना होता है 16 होता है, यानी 96 जो काम बचा हुआ है, ये वाला काम ये 16 यूनिट के साथ करना है, जिसमें से 12 हो गई मैन की एफिशिएंसी और 4 हो गई जो मैन यानी अडल्ट थे, और जो 4 हो गई वो हो गई चिल्ड्रन की एफिशिएंसी। ठीक है, और 16 6 कितना होता है 96, यानी 6 दिन लगेंगे और पूरा काम करने में। ठीक है, बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, और 6 दिन का समय और लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 24 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days,
32 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज, यानी 24 मैन कैन 16 डेज इज इक्वल टू 32 वुमेन कैन 24 डेज। ठीक है, चलिए फिर से वही काम, पहले हम लोग क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए 16 टू जा और 24 से 24 कैंसिल हो गया। फिर मैन अपॉन जो वुमेन आया वो आपका कितना आया, 2/1 आया। दिस इज मैन अपॉन वुमेन, दिस इज 2/1। टोटल वर्क निकाल दिए किसी एक में रख के, इसमें रखें चाहे इसमें रखें, वुमेन में रखना इजी होगा क्योंकि 1 है। ठीक है, तो 32 इंटू 24 आपका क्या हो गया, 32 इंटू 24 आपका कितना हो गया, टोटल आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक, तो टोटल वर्क हो गया 32 इंटू 24, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 24 टू जा 48, कैरी 4, 24 टू जा 72, 72 और 4 76, यानी टोटल वर्क हो गया हमारा 768। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 मैन एंड 16 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 12 डेज। तो पहले 12 दिन का काम निकाल लेते हैं। 16 मैन प्लस 16 वुमेन इंटू 12 डेज। तो 16 वुमेन मतलब 16 मैन मतलब 16 to 32 प्लस 16 वुमेन मतलब 16, क्योंकि 1 है एफिशिएंसी, इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो 48 इंटू 12। ठीक, तो 768 में से 48 इंटू 12 काम तो हो चुका है। ठीक, 12 डेज ही बोला है। हाँ, हाउ मेनी मोर मैन आर टू बी एडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 डेज। तो सबसे पहले इसको हम निकाल के इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 12 8 कितना होता है 96, कैरी 9, 12 4 48, 48 और 9 आपका हो जाएगा 57। तो 576 वर्क 12 दिन में हो गया। इसमें से माइनस कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका कितना, आपका 9 और ये 1, यानी 192 वर्क बचा हुआ है। अब वो कह रहा है कि इतने लोग जितने थे उतने तो काम कर ही रहे हैं अभी भी, है ना, अभी भी उतने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कितने और आदमी हम उसमें जोड़ें, कितने और मैन हम उसमें जोड़ें कि जो काम है हमारा वो 2 दिन में पूरा हो जाए। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम लोग। 192 काम हमें कराना है, किससे कराना है, 16 प्लस एक्स मैन, जितने लोग और जुड़ेंगे, है ना, 16 प्लस एक्स, है ना, 16 प्लस एक्स मैन इंटू प्लस इसमें आपको क्या ऐड करना है, इसमें आपको कितने, हाउ मेनी मोर मैन आर टू बी एडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इसमें आपकी जो वुमेन है वो तो है ही है, वुमेन कितनी है अभी भी 16 है, 16 है उनकी एफिशिएंसी, टोटल 16 वुमेन काम कर रही थी, है ना। तो अब इसमें आपको देखना है और कितने दिन काम कर रहे हैं ये लोग, अभी 2 दिन में काम हमें पूरा कराना है। ठीक है, 2 दिन में हमें काम क्या कराना है, पूरा कराना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए ये हो जाएगा 16 और ये एम की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी बेसिकली हो जाएगा 16 प्लस 2x, है ना, प्लस 16, यही तो होगा, है ना, इंटू 2 भी आपका होना है। तो 2 से आप इसको पहले कट कर सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो 2 9 जा 18 हो गया आपका। ठीक है, 2 9 जा 18 हो गया और 2 6 जा 12, यानी 96 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 16 और 16 32 होता है, 32 प्लस 2x। ठीक, यानी 96 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 36 प्लस 2x के इक्वल। ठीक है, 36 को इधर लेके आइए, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं कोई चीज़ को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर तो हो ही गया है। चलिए अब देखिए 36 को आप इधर लेके आइए, तो 96 माइनस 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x के इक्वल। तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 60, तो ये हो गया 2x। तो आपकी x की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 30 हो जाएगी। यानी 30 दिन में हमारा क्या काम जो है पूरा होगा, जो हमें 30 दिन और 30 और मैन की हमें जरूरत पड़ेगी 2 दिनों में काम पूरा कराने के लिए। ठीक है, इस लेसन में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी थे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप टाइम एंड वर्क के जितने भी लेसन्स मैंने कराए हुए हैं इनको बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक्स, बहुत अच्छे अप्रोचेस से मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं। इनको बने रहिए क्यूट्रिक्स के साथ और देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर करें अपने से फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।